Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in my session. Today I am here with a new topic to discuss, that is the transportation of food and other substances like hormones in case of plants. So let me start. It's very much obvious that the food materials are to be transported from the region of their manufacture or making or storage to the region of their utilization. So, the region of the supply of the food is called as source, while as the area of utilization is known as sink. So, the transport of food from the leaves to other parts of the plant is known as translocation. ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे भी फूड प्रिपेयर होता है दैट मीन्स लीव्स पे जब भी फूड बनता है तो वो वहीं पे सिर्फ नहीं रहता है, वहीं पे स्टोरेज नहीं रहता है, बल्कि उसको डिफरेंट पार्ट्स में जाना होता है, डिफरेंट पार्ट्स में उसका ट्रांसलोकेशन हो जाता है और जहाँ पे भी उसका यूटिलाइजेशन होता है तो वो चीज़ पूरी क्या कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो भी फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करके, दैट मीन्स जो डायरेक्शन है ट्रांसलोकेशन की या तो वो अपवर्ड्स होगी या तो डाउनवर्ड्स होगी या तो साइडवेज होगी। तो सिंथेसिस जो भी हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के, मेजॉरिटी में जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तो यूजुअली हम बोलते हैं ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इंक्लूड करते हैं शुगर्स, फाइबर्स और स्टार्च। और अदर मेटाबोलाइट्स की जब हम बात करते हैं तो वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं कौन, प्लांट्स। तो वो ऑकर होते हैं कहाँ पे, लीव्स पे, उसके बाद उनका ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, नॉन ग्रीन पार्ट्स में, जहाँ पे क्या है वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं खुद, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन वहीं पे होता है। और ये जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं ये शुगर्स और मेटाबोलाइट्स, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मेनली ये किस लिए होते हैं, रिस्पायरेशन के लिए या तो बायोसिंथेसिस किसकी, अदर मेटाबोलाइट्स की। तो जब हमने मेटाबोलाइट्स की बात की हमने बोला मेनली जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो फिनोलिक्स होते हैं, टर्पेनॉइड्स होते हैं और नाइट्रोजन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो फिनोलिक्स की बात करते हैं हम या हम बात करते हैं टर्पेनॉइड्स की, तो यूजुअली वो क्या है, वो एज अ डिफेंसिव मेजर्स होते हैं या एज अ डिफेंसिव फैक्टर्स होते हैं। उनका प्रोटेक्शन का मेन रोल होता है अगेंस्ट द यूवी रेज, और जो भी अटैक्स होते हैं पैथोजन के साइड से तो उनको क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। और जो फिनोलिक्स है वो कंट्रीब्यूट करता है टू प्लांट कलर्स। और यूजुअली जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नाइट्राइट होते हैं और नाइट्रेट्स होते हैं। तो जब हमने बात की कि जो भी हार्मोन्स है वो सिंथेसाइज हो गए शूट्स पे या रूट टिप्स पे, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं बाकी पार्ट्स में, जहाँ पे क्या होता है वो एक्टिव बन जाते हैं और वो क्या करते हैं, ग्रोथ इफेक्ट्स करते हैं। ठीक है, एक प्लांट में तो कार्बोहाइड्रेट जो हैं या कुछ और मेटाबोलाइट्स जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू फ्लूइड। तो फ्लोइम जो है एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है जो रन करता है ऑलमोस्ट पैरेलल विद दी जाइलम स्ट्रैंड्स। तो हमने ये ऑलरेडी बाकी टॉपिक्स में डिस्कस किया है इसको कि इसमें 4 टाइप सेल सीव होते हैं, सेल ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स यूजुअली इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जो एंड टू एंड म्यूनियन बनाती हैं। तो एंड वॉल्स जो इनके होते हैं वो एडजेसेंट सीव्स के बीच में होते हैं ट्यूब एलिमेंट्स, और वो कुछ बल्ज्ड आउट होते हैं जो क्या बनाते हैं, पोर्स। तो इनको हम सीव प्लेट्स कहते हैं। या सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और उनकी फंक्शनिंग जो है वो कंट्रोल करता है कौन, एडजेसेंट न्यूक्लिएटेड कंपेनियन सेल्स। तो इन सीव ट्यूब्स की जब हमने बात की ये यूजुअली क्या होते हैं, कंडक्टिंग चैनल्स किसके, फ्लोएम के। तो अब जब मैकेनिज्म की बात करते हैं हम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की, तो हमने बोला जो भी मूवमेंट होती है फूड मटेरियल्स की, कहाँ से, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर सिंथेसिस मेकिंग टू द रीजन ऑफ देयर यूटिलाइजेशन, वो एक्सप्लेन किया है किसने, मास फ्लो हाइपोथेसिस ने, जो किसने दी है, मंच ने in 1930. So according to this mass flow hypothesis, it states that a never-ending flow of water and dissolved nutrients between the source and the sink causes translocation of glucose and other sugars inside phloem. तो सिंपल लैंग्वेज में इसमें है कि एक नेवर एंडिंग फ्लो होता है किसका, पानी का, और जो भी डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं किस किस के बीच में, सोर्स के बीच में और सिंक के बीच में, जो क्या करता है, ट्रांसलोकेशन करता है फूड की, दैट मीन्स ग्लूकोज की और बाकी शुगर्स की, कहाँ पे, इनसाइड फ्लोएम में। तो ट्रांसपोर्ट जब हो गया ऑर्गेनिक सल्यूट
न्यूट्रिएंट्स का किसके थ्रू, एक फिजिकल प्रोसेस होती है ये, ठीक है। लेकिन जो एंट्री होती है इसकी और एग्जिट होता है न्यूट्रिएंट्स का फ्रॉम दी फ्लोएम, वो थ्रू किसके होता है, एक एक्टिव प्रोसेस चाहिए उसके लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए जो यूटिलाइज करता है एनर्जी कहाँ से, एटीपी से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं वो पास होते हैं कहाँ कहाँ से, यहाँ से होते हैं पास कहाँ पे, इनटू द फ्लोएम फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर मैन्युफैक्चर या स्टोरेज यहाँ पे होता है, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग द सीव ट्यूब्स, जो न्यूट्रिएंट्स है बीइंग इन हाई कंसंट्रेशन एक्सर्ट, तो उनमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो है वो एक हाई कंसंट्रेशन एक्सर्ट में होते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इसमें वो क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इस प्रेशर की वजह से जो भी होती है वाटर की एंट्री इन रीजन्स में वाटर चला जाता है और हाई टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाता है वहाँ पे। तो जो फोर्स करता है इन न्यूट्रिएंट्स को पास होने के लिए कहाँ से, टुवर्ड्स द रिच रीजन विच हैज़ लो टर्गर प्रेशर, ठीक है। लोअर टर्गर प्रेशर रीजन से वो कहाँ आ जाते हैं, हायर प्रेशर पे। तो मूवमेंट जो है एक मास फ्लो की तरह है, ठीक है। लो टर्गर प्रेशर इज मेंटेन्ड इन एरिया वेयर सॉल्युबल फूड इज बीइंग विड्रॉन। बोलते हैं एक लोअर टर्गर प्रेशर होता है, मेंटेन होता है कहाँ पे, उस एरिया में जहाँ पे भी ये सॉल्युबल फूड है ये कहाँ है, बीइंग विड्रॉन फॉर कंजप्शन, ठीक है, चला जो निकल रहा है कंजप्शन के लिए या स्टोरेज के लिए एक एक्टिव प्रोसेस के थ्रू, बाय एन एक्टिव प्रोसेस। तो यहाँ पे जब हम डायग्रामेटिकली इस चीज़ को समझते हैं जो भी हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट है, रूट से शुगर जो है वो लीव हो रहे हैं सीव ट्यूब्स में फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज के लिए। वाटर जो है फ्लो हो रहा है किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, तो फ्लोएम की अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, शुगर एंटर कर रहा है सीव ट्यूब्स में, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रोसेस वहाँ से हो रही है, हायर टर्गर प्रेशर है। लेफ्ट साइड में आप देखिए शुगर जो है फ्लो हो रहा है टू द रीजन ऑफ लोअर टर्गर प्रेशर, तो टिप ऑफ स्टेम है वहाँ पे, शुगर जो है वो लीव कर रहा है सीव ट्यूब्स में और वाटर फ्लो हो रहा है बाय ऑस्मोसिस। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा ट्रांसपोर्टेशन फूड का कैसे होता है फ्लोएम के थ्रू। So we will discuss next topic in next session. Till then, take care and goodbye.